तो अपना मानना है कि इसमें सीधे सीधे पुलिस कप्तान ही दोषी हैं। उनके ही इशारे पर, उनके ही मिलीभगत से सारी कार्रवाइयाँ वसूली हो रही है और पुलिस कप्तान के मर्जी से यहाँ वसूली होती थी और यहाँ पुलिस न रही एसो के मर्जी से यहाँ भरौली टिकट पर स्थानीय मीडिया के लोगों को महीना बंधा हुआ था। हम कई बार बयान दिए लेकिन कोई चलाने वाला नहीं, कोई छापने वाला नहीं। स्थानीय मीडिया के लोगों को, स्थानीय छुट भैया नेताओं को, जिले के नेताओं को, चीफ ब्यूरो को, तमाम लोगों को, तमाम लोग इसमें मैनेज थे। और होता है वह बालू खनन का एसो न रही पुलिस और खनन विभाग के मिली भगत से भारी पैमाने पर यहाँ गंगा नदी में बालू खनन होता है, सफ़ेद बालू का। आप जाइएगा जहाँ तहाँ देखेंगे आप, पहाड़ की तरह लोग टीला लगाए हैं। अब उसका लाइसेंस, यह सरकार ही गोरक्षा की सरकार है। जोगी जी कहते हैं कि जो गो हत्या करेगा उसे सीधे ऊपर पहुंचाया जाएगा और यहाँ एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक सेकंड के लिए कभी गोकुशी बंद नहीं। वो शराब तस्करी का नरही थाने में, नरही थाने से लेकर के कोटवा नारायणपुर जो इसका क्षेत्र है, यह पूरा गंगा का किनारे का बेल्ट, यह शराब तस्करी के लिए सेफ जोन हो गया है। आप पैसा दीजिए, जाके एसो को डायरेक्ट पैसा बांध दीजिए और चाहे आप डीसीएम से ले जाइए, चाहे ट्रक से ले जाइए, चाहे नाव से ले जाइए। फ्री कोई बोल रहा है 5 लाख का कि 5 लाख रुपया पर डे की वसूली है। मैं उसमें संशोधन करना चाहूँगा कि 5 लाख नहीं, 10 लाख से 15 लाख रुपया तक पर डे की वसूली है। केवल बालू नहीं, बालू से आने वाले, बिहार से बालू लाद के आने वाले प्रति ट्रक से 500 रुपया, जिसमें 400 रुपया पुलिस लेती थी, 100 रुपया उनके जो मजदूर होते थे, जिन्हें स्थानीय लोगों को मजदूरी के तौर पर रखे हैं, जिन्हें हम दबंग लोगों। मित्रों, मैं बता दूं कि जब अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जाता है तो लोग उससे निगाह नहीं मिला पाते हैं और लोगों से वो दूर भागता है। और जब अधिकारी सेवक बन करके अपना काम, अपना दायित्व निभा देता है तो उसको लोग पकड़ते हैं। उसकी चर्चा गली गलियारों में, हर गांव घर में होना शुरू हो जाती है। उसी तरह वैभव कृष्ण जी, डीआईजी साहब आजमगढ़ का, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का। यादव जी पिछले विधानसभा की कार्रवाई में इस सवाल को उठाए थे, यहाँ के वसूली के बारे में मुख्यमंत्री जी के सामने इसको उठाए थे, लेकिन तब उनकी आवाज को दबा दिया गया। तब उस आवाज पर सरकार ने सुना नहीं, उनके कान पर जू नहीं रेंगा। उसके कार्रवाई रक्षक बन जाए तो आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की हिफाजत तो भगवान भरोसे है और समाज चलता है पुलिस के। स्थानीय मीडिया के लोगों को महीना बंधा हुआ था। हम कई बार बयान दिए लेकिन कोई चलाने वाला नहीं, कोई छापने वाला नहीं। स्थानीय मीडिया के लोगों को, स्थानीय छुट भैया नेताओं को, जिले के नेताओं को, चीफ ब्यूरो को, तमाम लोगों को, तमाम लोग इसमें मैनेज थे। टच की बात है, इसमें कोई तिसरका नहीं है। वो डायरेक्ट एसओ के यहाँ जाके मिलिए। और एक चौथा कारोबार यहाँ और होता है, वह बालू खनन का। एसओ न रही पुलिस और खनन विभाग के मिली भगत से भारी पैमाने पर यहाँ गंगा नदी में बालू खनन होता है, सफ़ेद बालू का। आप जाइएगा जहाँ तहाँ देखेंगे आप, पहाड़ की तरह लोग टीला लगाए हैं। अब उसका लाइसेंस है कि नहीं है, कोई जांच करने वाला, कोई देखने वाला नहीं। प्रति ट्रैक्टर 10,000 रुपया महीना। बहुत दिनों से देखते हैं, बहुत दिनों से कहते भी रहे हैं कि न रही पुलिस वालों के लिए मक्का मदीना है। जैसे मक्का मदीना में लोग हज करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से बलिया जनपद का हर पुलिस वाला चाहता है कि एक बार हमारी न रही पोस्टिंग हो जाए और ताकि हम भी हाजिर हो जाए। एक बार फिर समाजवादी वरिष्ठ नेता, मैं इनका सबसे पहले परिचय लेना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुबेरनाथ तिवारी। मैं इस इलाके से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, अपने गांव में 2 बार प्रधान रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ पार्टी का सिपाही हूँ। मित्रों, मैं बता दूं कि कुबेरनाथ तिवारी जी 2 बार प्रधान और 1 बार जिला पंचायत, 2 बार जिला पंचायत सदस्य थे और आज के डेट में समाजवादी पार्टी में एक अच्छे पौवा पर, अच्छे वरिष्ठ जगह पर अपना स्थापित है। और ये बलिया है। बलिया के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे देश के लोग बलिया के बारे में, उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है, बलिया के बारे में जानते हैं। यहाँ से समाजवादी सांसद सनातन पांडे जी नए नवेले सांसद हुए हैं। एक बार उनको चुनाव ज़बरदस्ती से, कुछ लोग बताते हैं कि हरा दिया गया था। इस बार अखिलेश यादव जी ने फिर अपना विश्वास जताते हुए एक बार फिर उनको चुनाव टिकट दिया और चुनाव फाइट कर गए। और वही बलिया है मित्रों, जहाँ भृगुनाथ बाबा का नारा लगा करके लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं। और इसी बलिया में भरौली गोलंबर है। भरौली गोलंबर की एक 2-4 दिन यानी बुधवार को रात में एक कहानी घटना है
और कहानी घटना ऐसा है कि ऐसे पुलिस वालों में कम देखने के लिए मिलता है कि पुलिस वाले तो आप जानते ही हैं कि चोर को पकड़ते हैं, लेकिन आज के डेट में पुलिस वाले खुद पुलिस वालों को ही पकड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपने फेसबुक पर भी डाल चुके हैं, इसको भी आप लोग देखे होंगे। और इसी संबंध में भरौली के संबंध में मैं नेताजी से पूछूंगा। और चाचा जी, यहाँ भरौली में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बुधवार को 2 बजे रात से और 3 बजे भोर तक उसका ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया गया। इसमें ऑपरेशन करने वाले और खुलासा करने वाले प्रदेश के ईमानदार अधिकारी हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण जी का और बनारस के एडीजी साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार कई हफ्ते के वर्किंग के बाद, रेकिंग के बाद आपने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि इस घटना से क्षेत्र के हमारे समझ से 99% जनता खुश है। 1% जनता जो उसमें इन्वॉल्व होगी वही 1% लोग ही नाराज होंगे, बाकी सब लोग इस घटना से खुश हैं। यह कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि भरौली पुल जब से बड़ी पुल चालू हो गया है, भरौली की पुरानी पुल जर्जर होने की वजह से 10 साल से वह पुल प्रतिबंधित था बड़े साधनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए, इसलिए यहाँ से बड़े ट्रकों का आवागमन बंद हो गया था। 1 साल पूर्व ये नई पुल जब से चालू हो गई है, और इसके पहले से पन्ने लाल जी यहाँ एशो रहे हैं, और जब से ये नई पुल चालू हुई है तब से हिंदुस्तान भर की सारी ट्रकें इसी रास्ते से जाने लगी हैं। चूँकि पूर्वांचल बन गया है तो यहीं से सारी ट्रकें बालू लाद करके, कोयला लाद करके पूर्वांचल पकड़ने के लिए यहीं भरौली से होकर के, पखनपुरा होकर के पूर्वांचल पकड़ते हैं। यहीं से तमाम शहरों में गाड़ियां जाती हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि ये पुलिया इसी पुलिया है, गंगा नदी का पुल है, और पुल ऐसा पुल है कि यहाँ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बालू लदे हुए ट्रक जाते हैं। आपको पता है कि बालू सोन नदी, डेहरी और आरा के तरफ से बालू आता है, बिहार में बालू। और एसो पन्ना लाल ही एक ऐसे एसो थे कि रेवतीपुर गाजीपुर से डायरेक्ट नरही एसो उनकी पोस्टिंग हुई। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई एसो आता है तो पहले बलिया ज्वाइन करता है, लाइन में ज्वाइन करता, आमद कराता है, और वहाँ से कप्तान उसकी पोस्टिंग करती है। लेकिन डायरेक्ट दूसरे जनपद से डायरेक्ट नरही का चार्ज इनको मिला। अब चूँकि नरही हम लोग तो बहुत दिनों से देखते हैं, बहुत दिनों से कहते भी रहे हैं कि नरही पुलिस वालों के लिए मक्का मदीना है। जैसे मक्का मदीना में लोग हज करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से बलिया जनपद का हर पुलिस वाला चाहता है कि एक बार हमारी नरही पोस्टिंग हो जाए और ताकि हम भी हाजी हो जाएं। और एक सूत्री कार्यक्रम, और ख़ास करके पन्ने लाल जी के बारे में एक आम शोहरत है कि इस तरह की दबंगई जो सड़क पर वसूली नहीं, सरेआम डकैती होती थी, और सड़क पर भरौली में भी सरेआम डकैती होती थी, ज़बरदस्ती वसूली होती थी, और थाने में भी अक्सर ऐसा होता है कि जब पुलिस सड़क पर पैसा वसूलती है तो थाने में आम आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करती है, पैसा नहीं लेती है। लेकिन थाने में भी बिना पैसा का कोई काम नहीं होता था इनके रिजिम में। तो ये इनका ये व्यवहार रहा है। और यही नहीं, जो मैं डीआईजी साहब ने जो आकलन किया है 5 लाख का, कि 5 लाख रुपया पर डे की वसूली है, मैं उसमें संशोधन करना चाहूँगा कि 5 लाख नहीं, 10 लाख से 15 लाख रुपया तक पर डे की वसूली है। केवल बालू नहीं, बालू से आने वाले, बिहार से बालू लाद के आने वाले प्रति ट्रक से 500 रुपया, जिसमें 400 रुपया पुलिस लेती थी, 100 रुपया उनके जो मजदूर होते थे, जिन्हें स्थानीय लोगों को मजदूरी के तौर पर रखे हैं, जिन्हें हम दबंग लोगों को ट्रांसपोर्टर कह लें, कोई कुछ भी कह लें, लेकिन पुलिस एक तरह से उन्हें मजदूरी के रूप में 100 रुपया प्रति ट्रक देती थी। तो उसके अलावा, बालू के अलावा जो बालू ओवरलोड लाद के आता था वह 2000 रुपया, 2500 रुपया देता था, तब उसकी पास होता था यहाँ भरौली से। एक तो ओवरलोड में अधिक पैसा मिल जाता था, और प्रति ट्रक 500 रुपया। इसके अलावा जो सेट आमदनी था वह कोयला का था, वह शराब तस्करी का। नरही थाने में, नरही थाने से लेकर के कोटवा नारायणपुर जो इसका क्षेत्र है, यह पूरा गंगा का किनारे का बेल्ट, यह शराब तस्करी के लिए सेफ जोन हो गया है। आप पैसा दीजिए, जाके एसो को डायरेक्ट पैसा बांध दीजिए, और चाहे आप डीसीएम से ले जाइए, चाहे ट्रक से ले जाइए, चाहे नाव से ले जाइए, फ्री कोई बोलने वाला नहीं। तो बालू तस्करी अलग, और शराब तस्करी अलग, और गोकसी। योगी जी
यह सरकार ही गो रक्षा की सरकार है। जोगी जी कहते हैं कि जो गो हत्या करेगा उसे सीधे ऊपर पहुंचाया जाएगा, और यहाँ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1 सेकंड के लिए कभी गोकशी बंद नहीं हुई। हमने वह दौर देखा है, गोकशी तो सिर्फ एक लालजी शुक्ला एसपी हुआ करते थे, उनके ही रिजिम में 100% गोकशी बंद हुई थी, वरना 1 सेकंड के लिए गोकशी बंद नहीं हुई है। और एक ट्रक, पहले तो जब पुलिया यह खराब थी तो पिकअप पर लाद के लोग जाते थे, प्रति जानवर 500 रुपया देते थे, अब तो ट्रक ही पर्दा बांध करके चला जाता है और 20,000 रुपया प्रति ट्रक। अब इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ कुछ? और इसके अलावा ये मैंने बताया कि बालू, कोयला, शराब तस्करी, पशु तस्करी, ये तमाम चीज़ें जो है, तो शराब तस्करी, कोयला तस्करी और पशु तस्करी, ये सीधे सीधे डायरेक्ट एसओ से के टच की बात है, इसमें कोई तिसरका नहीं है। वो डायरेक्ट एसओ के यहाँ जाके मिलिए। और एक चौथा कारोबार यहाँ और होता है, वह बालू खनन का। एसओ, नरही पुलिस और खनन विभाग के मिली भगत से भारी पैमाने पर यहाँ गंगा नदी में बालू खनन होता है, सफ़ेद बालू का। आप जाइएगा जहाँ तहाँ देखेंगे आप, पहाड़ की तरह लोग टीला लगाए हैं। अब उसका लाइसेंस है कि नहीं है, कोई जांच करने वाला, कोई देखने वाला नहीं। प्रति ट्रैक्टर 10,000 रुपया महीना बांध दिया गया था, पैसा दीजिए और गंगा जी को चाहे जितना खोद डालिए, कितना उसको नुकसान कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। हमें तो यहाँ भी सुनने में आया है कि इतना कि उनका बक्सर में डेरा है, उनका बलिया होटल बुक है, बनारस में होटल बुक है, और तमाम इतनी पैसा आता था, 10 से 15 लाख रुपया। अब आम चर्चा है कि वह पैसा कई लोगों में बढ़ता है, कई लोग। हम तो आप मीडिया के लोग हैं, स्थानीय मीडिया के लोगों को महीना बंधा हुआ था। हम कई बार बयान दिए, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं, कोई छापने वाला नहीं। स्थानीय मीडिया के लोगों को, स्थानीय छोट भैया नेताओं को, जिले के नेताओं को, चीफ ब्यूरो को, तमाम लोगों को, तमाम लोग इसमें मैनेज थे। और मैं एक सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ, सोरा पब्लिक जो पकड़ी गई है वह तो पुलिस की मजदूर है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या यह संभव है कि पुलिस कप्तान के मर्जी के बिना सालों से इतनी बड़ी वसूली हो सकती है? क्या पुलिस कप्तान के मर्जी के बिना जनपद में पत्ता नहीं हिल सकता है? हमारा तो अपना मानना है कि इसमें सीधे सीधे पुलिस कप्तान ही दोषी हैं। उनके ही इशारे पर, उनके ही मिली भगत से सारी कार्रवाइयाँ वसूली हो रही है। और पुलिस कप्तान के मर्जी से यहाँ वसूली होती थी, और यहाँ पुलिस नरही एसओ के मर्जी से यहाँ भरौली पिकेट पर वसूली होती है। क्या एसओ नरही अगर चाह दे तो कोई प्राइवेट आदमी मजा लेके 1 रुपया वसूल दे? सही बात। कोई पुलिस वाला वसूल दे? उनके खास सिपाहियों की ड्यूटी यहाँ लगती थी, रोटेशन में उनके खास सिपाही रहते थे, पैसा वसूल करके बोरे में कस करके ले जाते थे यहाँ। और तो यह हमारा आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि इसमें सीधे सीधे 2 लोग दोषी हैं। अगर शासन सत्ता को कार्रवाई करना है तो एसओ और कप्तान 2 ही लोग दोषी हैं, बाकी तो सब मजदूर हैं। कार्रवाई तो एसपी भी यहाँ से चले गए हैं और पन्नालाल भी सस्पेंड हो गए हैं। पूरे चौकी से लेकर के पूरे थाना चौकी पर भी वसूली होती है।